नमस्कार। जैसा कि आप सबको पता है, कोरोना की दूसरी वेव आने के कारण अपना महाविद्यालय बंद हो चुका है। एक बार फिर पुनः हमारा जो शिक्षण कार्य है वो ऑनलाइन माध्यम से शुरू हो चुका है। तो जो हम लास्ट क्लास में हमने इंडेक्स नंबर, हमारा चैप्टर चल रहा था यूनिट 5th का, और इंडेक्स सेकंड चैप्टर चल रहा था। अब जो भी हमारा शेष कार्य है हम वो ऑनलाइन माध्यम से उसको पूरा करेंगे। तो लास्ट पीरियड में हमने क्लास में फैमिली बजट मेथड और एग्रीगेटिव वेटेड एग्रीगेटिव मेथड के क्वेश्चन हमने किए थे। काफ़ी क्वेश्चंस हमने कर लिए थे। और जो इस चैप्टर में जो लास्ट हमारा पॉइंट रह गया है वो फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर। फिशर और कुछ विद्वान और थे जिसमें लेस्पेयर और पाशे, इनसे संबंधित जो फार्मूले हैं, इनसे संबंधित जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो हम अभी करेंगे। इनके जो भी पीडीएफ नोट्स थे वो मैंने आपको ग्रुप में शेयर कर दिए हैं। तो आज हम उससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। जैसा कि ये क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, ये क्वेश्चन नंबर 26 है। इसमें लिखा हुआ है फ्रॉम द फ्लोइंग डाटा कैलकुलेट लेस्पेयर, पाशे एंड फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर। निम्नलिखित समंकों से लेस्पेयर, पाशे और फिशर आदर्श विधि द्वारा सूचकांक ज्ञात कीजिए। 3 कमोडिटीज़ दे रखी हैं हमें, कमोडिटीज़ ए बी सी, और इनके बेस ईयर के प्राइस दे रखे हैं और बेस ईयर की क्वांटिटी दे रखी है। यानी कि ये जो हो गए P0 और ये हो गए Q0, और इनकी करंट ईयर की प्राइस और करंट ईयर की क्वांटिटी हमें दे रखी है। तो इस क्वेश्चन को हमें तीनों फार्मूले अप्लाई करने हैं। इस क्वेश्चन में लेस्पेयर का, पाशे का और फिशर का जो भी फार्मूले है वो मैं आपको पीडीएफ नोट्स के माध्यम से शेयर कर चुका हूँ, आपके पास होंगे वो। देखिए अब हम इसको कैसे करेंगे क्वेश्चन को। तो इसका हल जो है वो ये आपके सामने ये रहा, कैलकुलेशन ऑफ इंडेक्स नंबर। ये तो हमारी हेडिंग हो गई। कमोडिटीज़, कमोडिटी ए बी और सी। P0 यानी कि बेस ईयर के प्राइसेस, तीनों कमोडिटी के बेस ईयर की क्वांटिटी 50, 35, 30। फिर करंट ईयर के प्राइस और करंट ईयर की क्वांटिटी, ये चारों चीज़ें हमें क्वेश्चन में दे दी गई हैं। तो पहले हम लेस्पेयर का फार्मूला अप्लाई करते हैं। लेस्पेयर जो एक विद्वान था, एक साइंटिस्ट था, उसने इंडेक्स ज्ञात करने के लिए ये वाला फार्मूला दिया है। फार्मूला क्या है? सिग्मा P1 Q0 डिवाइड बाई P0 Q0 इंटू 100। तो अब हमें ये चीज़ें कैलकुलेट करनी है। ये P1 है, ये Q0 है। तो हम प्रत्येक कमोडिटी के P1 को Q0 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये कॉलम बन जाएगा हमारा P1 Q0। तो ये P1 12 है, Q0 50 है। तो 12 को 50 से मल्टीप्लाई किया, 600 आ गया। ये P1 7 है, ये Q0 35 है। इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया तो 245 आ गया। ये 9 है और ये 30 है। इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया, 270 आ गया। और इन तीनों का मैंने टोटल कर लिया, सिग्मा P1 Q0 आ गया 1115। दूसरी चीज़ मुझे कैलकुलेट करनी है P0 Q0। तो ये P0 है, ये Q0, यानी कि बेस ईयर की प्राइस को बेस ईयर की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है प्रत्येक कमोडिटी की। ये मैंने कॉलम बनाया ये रहा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये 500 आ गया। 5 को 35 से मल्टीप्लाई किया, 175 आ गया। 8 को 30 से मल्टीप्लाई किया, 240 आ गया। और इन तीनों को मैंने ऐड कर दिया तो 915, यानी कि सिग्मा P0 Q0 915 आ गया। तो ये दोनों चीज़ें मुझे चाहिए थी, ये दोनों चीज़ें आ गई। अब मैंने इसको फार्मूले में अप्लाई कर दिया। 1115 को 915 से भाग दिया इंटू में 100, तो ये आ गया आंसर 121.85। तो ये लेस्पेयर का फार्मूला है। इसी तरह से जो सेकंड साइंटिस्ट है पाशे, जिन्होंने इंडेक्स कैलकुलेट करने का ये फार्मूला दिया, सिग्मा P1 Q1 डिवाइड बाई P0 की, ये Q1 है यहाँ पे, ये गलती से लिखा गया, ये Q1 है यहाँ पे। P1 Q1 P0 Q1। तो P1 Q1 मैंने कैलकुलेट किया जिस तरह से ये किया था। ये P1 है, ये Q1 है। इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई कर दिए, इन दोनों के, ये फिगर्स आ गई।
और इन सब का टोटल कर लिया, ये आ गया। इसी तरह से मुझे अब चाहिए P0 Q1, तो P0 ये है ही, Q1 ये है, 1 की फर्स्ट कॉलम और फोर्थ कॉलम के मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो ये फिगर्स आ गई। इन सब का टोटल कर लिया 850, और ये इसको मैंने अप्लाई किया, यहाँ पे आंसर आ गया 121.76। तो ये लेस पेयर का फार्मूला है, ये पाशे का, ये यहाँ पे Q1 है, ये गलती से लिखा गया, इसको आप Q1 समझें, P1 Q1, P0 Q1 है, ये Q1 है, इसको ये Q1 है, ये P0 Q1 ये 850। तो पाशे का फार्मूला का आंसर आया 121.76। अब तीसरा जो साइंटिस्ट है वो फिशर था। फिशर ने क्या किया, लेस पेयर और पाशे के फार्मूले को मिला दिया, लेस पेयर और पाशे के फार्मूले को मिला दिया, और ये आपके सामने है, ये लेस पेयर का है, ये पाशे का है, इनटू अंडर रूट और बाहर 100। तो इसको मैंने यहाँ अप्लाई किया इन दोनों को, और ये आंसर आ गया 121.80। ये P0 Q1 है, ये गलती से लिखा गया यहाँ पे, P0 Q1 है यहाँ पे। तो ये बहुत ही सिंपल सा हल था इसका, सिंपल सा क्वेश्चन है जिसमें हमने 3 फार्मूले अप्लाई किए, लेस पेयर, पाशे और फिशर। फिशर का फार्मूला कोई नया नहीं है, उसने लेस पेयर और पाशे के मिला के अपना फार्मूला बनाया। तो ये इसी तरह से हम एक क्वेश्चन और करते हैं अभी, जो ये हल आपके सामने दिया पड़ा है। ये क्वेश्चन हम करते हैं, निम्नलिखित समंकों से फिशर आदर्श सूचकांक की गणना कीजिए और समय और तत्व उत्क्रमता परीक्षण की जांच कीजिए। तो जो फिशर था उसने अपने फार्मूले के साथ 2 टेस्ट भी किए थे, जिनको बोलते हैं समय, टाइम एंड फैक्टर रिवर्सिबिलिटी टेस्ट, जो हम इस क्वेश्चन में करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपके सामने 5 वस्तुएं हैं A B C D, पांचों के हमारे को बेस ईयर के प्राइस दे रखे हैं और बेस ईयर की करंट ईयर के प्राइस और क्वांटिटी दे रखी है। तो इसको अपने अप्लाई करते हैं हम। तो अब इस फार्मूले में हम फिशर के फार्मूला को दोबारा अप्लाई करेंगे और दोनों टेस्ट भी करेंगे जो फिशर ने दिए हैं, 2 टेस्ट। तो ये क्वेश्चन है, ये रहा आपके सामने, कैलकुलेशन ऑफ फिशर इंडेक्स नंबर। तो ये P0 Q0 P1 Q1, तो मैंने वो चारों चीज़ें निकाल ली जो हमें चाहिए, P1 Q0, P0 Q0, P1 Q1 और P0 Q1। तो ये चारों निकाल ली मैंने, आपस में मल्टीप्लाई करके इन सब के टोटल कर लिए, और पहले मैंने फिशर का फार्मूला अप्लाई कर दिया। फिशर का फार्मूला क्या था, ये लेस पेयर का था और ये फिशर का था, और पाशे का। लेस पेयर और पाशे को मिलाकर फिशर का फार्मूला बन गया। तो सिग्मा P1 Q0 डिवाइड बाई P0 Q0 इंटू P1 Q1 डिवाइड बाई P0 Q1। तो ये चारों चीज़ें हमारे पास ये अवेलेबल हैं, मैंने यहाँ फार्मूले में पुट कर दी, और ये फिशर का इंडेक्स जो आइडियल इंडेक्स कहलाता है उसका आंसर आ गया 266.6। अब हम पहला जो टेस्ट है, फिशर ने 2 टेस्ट किए थे, जो एक तो टाइम रिवर्सिबिलिटी टेस्ट था और एक फैक्टर रिवर्सिबिलिटी टेस्ट, उसको अप्लाई करते हैं। तो जो पहला वाला सूत्र है टाइम रिवर्सिबिलिटी टेस्ट, समय उत्क्रमता परीक्षण, उसका फार्मूला, ये जो फिशर का फार्मूला था इसको डबल करना है और ये इसको उल्टा कर देना है। जैसे ये P1 Q0 P0 Q0 P1 Q1 P0 Q1 है ना, इसके आगे ये इसको उल्टा कर दो, ये ऊपर और ये नीचे आ जाएगा, यानी कि P0 Q0 और P1 Q0। इसी तरह से इसको उल्टा कर देंगे हम, ये ऊपर चल जाएगा और ये नीचे चल जाएगा, ये देखो। तो ये सारी फिगर आपस में कट जाएंगी, 1330/500, 1550/581, फिर 500/1330 और ये 581/1550। तो इस तरह से ये टाइम रिवर्सिबिलिटी टेस्ट का फार्मूला ये है, सिग्मा P1 Q0 P0 Q0 इंटू सिग्मा P1 Q1 P0 Q1। ये जो फिशर का फार्मूला, ये तो इसी को आगे बढ़ाना है
और इसको उल्टा कर देंगे। जैसे ये इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको नीचे ले जाएंगे, इसी तरह से इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको नीचे ले जाएंगे। ये मैंने किया यहाँ पे, और फिर मैंने सारी फिगर पुट कर दी, तो ये सारी फिगर आपस में कट जाएंगी। जैसे 1330/500 इंटू 1550/581। अब क्या किया मैंने यहाँ पे, ये 500 ऊपर ले गया, 1330 को नीचे ले गया, और ये 581 को ऊपर ले गया, 1550 को नीचे ले गया। तो ये सारी फिगर आपस में कट गई। 1330 से 1330 कट गया, 500 से ये 500 कट गया, 1550 से ये 1550 कट गया, और आंसर आ जाएगा ए। तो ये तो है टाइम रिवर्सिबिलिटी टेस्ट। इसका फार्मूला तो आसान है। अब फैक्टर रिवर्सिबिलिटी टेस्ट में क्या करेंगे हम, जिसका फार्मूला आपको पता है, ये है सिग्मा P1 Q0 P0 Q0 सिग्मा P1 Q1 P0 Q1। ये इतना तो है ही फिशर वाला, इतना तो है ही फिशर का फार्मूला। अब इसमें क्या करेंगे, इसको ऊपर ले लो, यहाँ पे सिग्मा P0 Q0, ये वाला सिग्मा P0 Q0, और ये बटे में आ जाएगा सिग्मा P1 Q0, और ये जो है इसको ऊपर ले जाओ, सिग्मा P0 Q1 और डिवाइड बाय सिग्मा P1 Q1। तो हम इसको जब काटेंगे तो लास्ट में ये रह जाएगा सिग्मा P1 Q1 P0 Q0। तो ये इसको आपको याद रखना पड़ेगा फार्मूले को, और ये लास्ट में ये बच जाएगा 1550/500। तो ये जो हमारा है फैक्टर रिवर्सिबिलिटी टेस्ट हो गया, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो इसके बाद इस क्वेश्चन में हमने दोनों टेस्ट कर लिए और फिशर का आइडियल इंडेक्स भी कैलकुलेट कर लिया। तो अब जो हम आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। सेम ये क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन नंबर, हाँ ये 30 क्वेश्चन नंबर ये मैंने किया है। ये वाला है, निम्नलिखित समंकों से फिशर के आदर्श सूचकांक की रचना कीजिए। हमें दिया क्या हुआ है, एक्स वाई जेड डब्ल्यू 4 वस्तुएं दी गई हैं, बेस ईयर 2000 के डाटा दिए हुए हैं, प्राइस पर यूनिट मतलब P0 दे रखा है, और हमें एक्सपेंडिचर दे रखा है। आगे एक्सपेंडिचर क्वांटिटी नहीं दी, कितना हमने खर्चा किया ये दे रखा है। जैसे कि एक्स वस्तु है, उसकी 2 रुपये पर यूनिट है, उसका जो प्राइस है वो 2 रुपये पर यूनिट है, और हमने इस पर 40 रुपये खर्च किए हैं। यानी कि हमें क्वांटिटी नहीं दे रखी, टोटल खर्च दे रखा है। हमें क्वांटिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी। कैसे, एक्स का जो रेट है वो 2 रुपये पर यूनिट है, और इसकी हमने 40 रुपये इस पर खर्च किए हैं। तो 40 को यदि हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो इसका मतलब हमने इसकी 20 इकाइयाँ खरीद दी हैं। तो 40 को 2 से भाग करके हम क्वांटिटी कैलकुलेट कर लेंगे। वाई है, उसका रेट है 4 रुपये पर यूनिट है, और हमने उस पर 16 रुपये खर्च किए हैं। तो 16 को 4 से भाग देंगे तो इसका मतलब ये हुआ हमने उसकी 4 इकाइयाँ खरीद दी है। तो कहने का मतलब ये है, एक्सपेंडिचर को प्राइस पर यूनिट से भाग देके हमें क्वांटिटी ज्ञात करनी पड़ेगी। ये क्वांटिटी नहीं दी हुई हमें, ये तो टोटल खर्चा दिया हुआ है। इसी तरह से यहाँ पे भी, तो ये क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा। ये मैंने कर रखा है, प्राइस ये थे, क्वांटिटी मैंने कैलकुलेट की है, प्रत्येक एक्सपेंडिचर को उसकी रेट से प्राइस से डिवाइड करके 40 को 2 से भाग दिया, 16 को 4 से भाग दिया, 10 को 1 से भाग दिया, 25 को 5। तो ये क्वांटिटी आ गई Q0। इसी तरह से मैंने यहाँ करंट ईयर में भी यहाँ ज्ञात किया। उसके बाद ये क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा। ये P0 है, ये Q0 है, ये P1 है, ये Q1 है। अब हमें इसमें फिशर का आइडियल सूचकांक ज्ञात करना है। तो फार्मूला आपको पता ही है, क्या होता है फिशर के आइडियल का फार्मूला, सिग्मा P1 Q0 डिवाइड बाई सिग्मा P0 Q0 इंटू P1 Q1 डिवाइड बाई P0 Q1। तो इस फार्मूले को अप्लाई करने के लिए हमें ये सारी फिगर्स ज्ञात करनी पड़ेगी। तो ये मैंने सारी यहाँ ज्ञात कर ली। P1 Q0 निकाल लिए, P0 Q0 निकाल लिए, P1 Q1 निकाल लिए, P0 Q01 निकाल लिए, और सबके नीचे टोटल कर लिए। ये आ गए और इनको मैंने फार्मूले में अप्लाई कर दिया, और ये इसमें आंसर आ गया 218.97। इसी तरह से एक क्वेश्चन मैंने और किया हुआ है। ये क्वेश्चन है, अभी देख लेते हैं अपने।
ये क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन है। ये आपके पास नई बुक होगी उसमें आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, उसका भी हल मैंने ये आपके सामने कर रखा है, तो आप खुद करके देख लीजिए। और इसी तरह से जितने भी क्वेश्चन हैं वो बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। वो आपको ध्यान रखना है, आप कोई भी फार्मूला अप्लाई करते हो, फिशर का, लेस्पियर का, पाशी का, उसके लिए हमें 4 चीज़ें चाहिए होती है। बेस ईयर का प्राइस, बेस ईयर की क्वांटिटी, करंट ईयर का प्राइस और करंट ईयर की क्वांटिटी। यदि ये चारों चीज़ें हमारे को दी हुई हैं तो उसके बाद तो आपको कुछ भी नहीं करना, उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। P1 Q0 को, P0 Q0 को, P1 Q1 को और P1 Q0 को। उसके बाद आपने जो भी फार्मूले हैं वो अप्लाई करने हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे ये क्वेश्चन था 32 नंबर, इसमें हमें प्राइस दे दिए और एक्सपेंडिचर दे दिए, तो हमें Q0 निकालनी पड़ेगी। किसी और क्वेश्चन में आपको यहाँ पे एक्सपेंडिचर और क्वांटिटी दे सकता है, एक्सपेंडिचर और क्वांटिटी, तो आप एक्सपेंडिचर को क्वांटिटी से भाग देके प्राइस निकाल सकते हैं। तो आपको 4 चीज़ें चाहिए, P0 Q0 P1 Q1। आपको ध्यान से देखना है कि ये चारों चीज़ें दी गई हैं कि नहीं दी गई। अगर दी गई हैं तो बहुत ही सिंपल है, फिर तो आपको सिर्फ फार्मूला ही अप्लाई करना है, चाहे वो फिशर का हो, चाहे वो लेस्पियर का हो, चाहे वो पाशी का हो। और अगर नहीं दे रखी तो आपको ये ध्यान में रखना कि क्या चीज़ दे रखी है और क्या चीज़ हमारे पास इन चारों में से अवेलेबल नहीं है, जैसा कि इस क्वेश्चन में था, तो वो आपको निकाल लेनी है। तो उसके बाद फार्मूले अप्लाई कर देने हैं। इसी तरह से ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है लास्ट वाला, निम्नलिखित समंकों से फिशर का आदर्श सूचकांक ज्ञात कीजिए और इसका सत्यापन कीजिए कि यह समय उत्क्रमणीयता परीक्षण को संतुष्ट करता है। ये 4 वस्तुएं हैं, बेस ईयर के प्राइस दे रखी हैं, बेस ईयर की क्वांटिटी, ये P0 हैं, ये Q0 हैं, ये P1 है, ये Q1 है। चारों चीज़ें दे रखी हैं, सिर्फ आपको फार्मूला अप्लाई करना है, चारों चीज़ें कैलकुलेट करनी है और फिशर का फार्मूला अभी मैंने आपको बताया था वो आपको अप्लाई करना है। तो इस तरह से आप ये सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। 3-4 क्वेश्चन मैंने आपके लिए करके दे दिए हैं और बाकी क्वेश्चन आप खुद करके देखें, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। चलिए, अब ये हमारा चैप्टर पूरा हो गया है और इसमें हमने काफ़ी क्वेश्चन किए हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में, अब हमारा सिलेबस भी पूरा हो गया है, हमारी क्लास में ये चैप्टर हमारा रह गया था, ये पार्ट रह गया था जो हमने कर लिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में वापस हमारा जो पहली यूनिट से स्टार्ट करेंगे। कुछ जो मेन चीज़ें थी वो आपको मैं एक बार फिर रिपीट करवा दूंगा, तो हम पुनः एक बार दोबारा से यूनिट 1 शुरू करेंगे। आप नेक्स्ट वीडियो ज़रूर वॉच करें। थैंक्स।